हाय एवरीवन, वेलकम टू डेव विद देव। हम एक प्लेलिस्ट बना रहे हैं डीप लर्निंग पे, जहाँ पे हम बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस तक जाएंगे। स्टार्ट में आप बाइनरी क्लासिफिकेशन, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन जैसे एल्गोरिथम सीख सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन में क्या होगा कि वी कैन हैव एन इमेज ऑफ अ कैट और अ डॉग, एंड देन वो प्रोग्राम हमें बताएगा कि वो इमेज किसका है। धीरे धीरे हम सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे, एंड फाइनली एडवांस स्टेप्स में हम गैन्स जैसे एल्गोरिथम सीख सकते हैं। गैन्स में क्या होगा कि वो इमेजेस एक्चुअली जनरेट करके देगा हमें। सो फॉर एग्जांपल हम एल्गोरिथम को कह सकते हैं कि हमें पीकॉक का इमेज चाहिए, तो वो हमें पीकॉक का इमेज जनरेट करके देगा। सिमिलरली वी कैन ऑल्सो जनरेट म्यूजिक। वी कैन ऑल्सो हैव अ क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम, जहाँ पे क्या होगा कि हम सिस्टम को कोई क्वेरी फायर कर सकते हैं इन आर नेचुरल लैंग्वेज, दैट इज़ इंग्लिश और हिंदी। तो सिस्टम को हम क्वेरी फायर कर सकते हैं कि इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल क्या है, देन द सिस्टम वुड रिटर्न कि इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई है। वी कैन ऑल्सो हैव ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सिस्टम, जहाँ पे क्या होगा कि फॉर एग्जांपल हम सिस्टम को एक बिजी रोड का इमेज दे सकते हैं, एंड वो सिस्टम हमें एक्चुअल पोजीशन बताएगा उस इमेजेस में कि कार का पोजीशन कहाँ पे है, पेडिस्ट्रियंस का पोजीशन कहाँ पे है, साइकिल्स का पोजीशन कहाँ पे है। कोर्स का फ्लो कैसा होगा कि हम पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे कि एक्चुअली थिंग्स वर्क कैसे करती है, एंड हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट तक नहीं रहना है, हमें एक्चुअली इम्प्लीमेंट करके देखना है। सो हम कोड के थ्रू उसको इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे। So let's start with the setup. Hope you will enjoy the course. Okay, so let's get started. हमें पहले Python डाउनलोड करना है। यूजिंग दिस बटन वी कैन डाउनलोड Python। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप बाकी पेज भी एक्सप्लोर कर सकते हो कि यहाँ पे क्या क्या है। एंड बट आई रिकमेंड नॉट यूजिंग Python, लाइक नॉट इंस्टॉलिंग इट फ्रॉम हियर। हम Anaconda यूज करेंगे। Anaconda बेसिकली Python के पैकेजेस मैनेज करने में हेल्प करता है। वी विल बी इंस्टॉलिंग अ लॉट ऑफ पैकेजेस लाइक PyTorch, NumPy एंड ऑल, एंड हम चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में उसको इंस्टॉल हो एंड वो एनवायरनमेंट अच्छे से मैनेज हो। सो हम Anaconda यूज़ करेंगे। Anaconda कैन बी डाउनलोडेड यूजिंग दिस डाउनलोड बटन। अगर आपके पास में विंडोज़ या विंडोज़ को छोड़ के दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कोई लिनक्स या मैक, सो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। एंड देन नीचे यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएगा कि 64 बिट इंस्टॉलर, 32 बिट इंस्टॉलर, मैक ओएस के लिए अलग अलग इंस्टॉलर्स, एंड देन लिनक्स ओएस के इंस्टॉलर्स। यू कैन सी दैट यहाँ पे M16 के लिए भी इंस्टॉलर्स अवेलेबल है। So I'll click on this to download, and I have already downloaded the installer, so मैं इसे cancel कर दूंगा. So this is how it should look like installing Anaconda. You can click on next, scroll down, then we can click on I agree. I would recommend just using this option, just me. Then next, then यहाँ पे आप कोई भी पाथ डाल सकते हो जहाँ पे भी आपको इंस्टॉल करना है Anaconda, बट यहाँ पे सी पे करना है तो मैं सी में ही कर रहा हूँ। Then next, and then you can click on install here. What is this? Adding Anaconda 3 to my path environment variable. Not recommended, तो मैं नहीं करूँगा. Registered Anaconda 3 as my default Python 3.9 environment. This will allow other programs such as Python tools for Visual Studio, PyCharm, and other packages to automatically detect Anaconda as Python 3.9 on the system. Okay, then we will click on install, and मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा है, इसके लिए मैं आगे नहीं बढ़ूँगा. यस, तो एनाकोंडा इंस्टॉल होने के बाद में कुछ ऐसा दिखना चाहिए आपको। यहाँ पे अलग अलग एप्लीकेशन है जो आप यूज़ कर सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करके आपको और भी एप्लीकेशन दिखेंगे, इसको एक्सप्लोर करना मैं आपका छूता हूँ। यहाँ पे एनवायरनमेंट्स है, एनवायरनमेंट से हम देख सकते हैं कि करंटली एक ही एनवायरनमेंट है, बेस रूट, ये डिफ़ॉल्ट होता है। हम एक और एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग दिस क्रिएट ऑप्शन, and I'll name it as DL for deep learning, and then create. Let it create, and then we'll get. ओके, सो ये एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका है DL। हम देख सकते हैं कि हमें होम में भी यहाँ पे दो ऑप्शंस आ गए हैं, DL और बेस ग्रुप का। सिंस DL पहले से सिलेक्टेड है तो मुझे कुछ और सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी कुछ चीज़ें हम इंस्टॉल कर सकते हैं, एप्लीकेशंस। सो मैं ये cmd.exe प्रॉम्प्ट इंस्टॉल कर लूँगा। ये इंस्टॉल होता है जब तक हम पैकेज देख के आते हैं PyTorch का। यू कैन जस्ट
ओके, सो पाइटॉर्च का ये होम पेज है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे एक इंस्टॉल का ऑप्शन है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में हम यहाँ पे जाएंगे तो हमें इंस्टॉल का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है लाइक लिनक्स, मैक एंड अदर ऑप्शंस। CUDA बेसिकली जीपीयू को डिनोट करता है यहाँ पे, एंड 10.2 11.3 आर द डिफरेंट वर्जन्स ऑफ CUDA। इफ आपके पास जीपीयू नहीं है तो प्रोबेबली आपको सीपीयू सेलेक्ट करना पड़ेगा, एंड देन यू कैन जस्ट यूज दिस कोड फ्रॉम हियर। CUDA का वर्जन भी आपको चेक करना पड़ेगा। लेट्स चेक दैट वर्जन इन द कमांड प्रॉम्प्ट। ओके, सो कमांड प्रॉम्प्ट इंस्टॉल हो चुका है एंड हम उसे लॉन्च करते हैं। ओके, तो ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि DL है लेफ्ट साइड में, दैट इज हमारा एनवायरनमेंट यूज हो रहा है। एंड अगर हम यहाँ पे NVIDIA दैट इज NVIDIA SMI करें तो हमें यहाँ पे CUDA का वर्जन दिख जाएगा, दैट इज 11.6। सिंस मेरा CUDA वर्जन 11.6 है, मैं यहाँ पे CUDA 11.6 सेलेक्ट करूँगा एंड देन यहाँ पे इसको कॉपी कर लूँगा कमांड को। देन हमने जो कमांड कॉपी किया था उसे मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे पेस्ट कर दूंगा एंड देन वी कैन एंटर। अब हमारा पाइटॉर्च का इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। लेट्स गेट बैक व्हेन इट्स कंप्लीटेड। ओके, सो बीच में अगर आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन आए प्रोसीड का, तो आपको वाई का देना है एंड देन प्रोसीड। अब ये इंस्टॉल होगा पूरा सब पैकेजेस जो भी इसके डिपेंडेंसीज हैं एंड ऑल। वी कैन सी दैट numpy इज आल्सो वन ऑफ द डिपेंडेंसीज। अब पाइटॉर्च इंस्टॉल हो रहा है। लेट्स गेट बैक व्हेन इट्स इंस्टॉल। अब हम देख सकते हैं कि ये पूरा इंस्टॉल हो चुका है PyTorch, एंड if you want to check कि इंस्टॉल हुआ कि नहीं, then we can just type python and then हमारा यहाँ पे हम python का एक्चुअल कोड लिख सकते हैं। we can import PyTorch, that's my mistake. I should write import torch. Okay, so PyTorch has been installed successfully. अब हम चेक करते हैं if PyTorch हमारे CPU का GPU यूज कर पा रहा है कि नहीं। so वो करने के लिए we can use torch.cuda.is_available. Okay, there's a typo. Okay, that's that. And since ये टू रिटर्न करा है, ये हमारे कंप्यूटर का GPU एक्सेस कर पा रहा है। Okay, so if you want to check कि कौन कौन से पैकेजेस इंस्टॉल हुए हैं मेजरली, then those are PyTorch, Torch Vision, बेसिकली ये इमेज रिलेटेड वीडियो रिलेटेड टास्क के लिए यूज होगा। Torch Audio जो कि as the name suggests audio related task के लिए यूज होगा। CUDA toolkit, I think this is for actually accessing the GPU and GPU related tasks. Okay, so that's that. अगर यहाँ पे आप देखें नीचे जाके तो आपको यहाँ पे Jupyter नोटबुक भी इंस्टॉल करके लॉन्च कर सकते हैं। मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ एक्सप्लोर करने के लिए कि Jupyter नोटबुक क्या है, उसे कैसे यूज़ करते हैं। एंड आई हाईली रिकमेंड दिस बिकॉज इसमें हम बहुत इजीली चीज़ें टेस्ट कर सकते हैं। हम Jupyter नोटबुक का ही एक सिमिलर वर्जन यूज़ करेंगे जो गूगल ने डेवलप किया है, दैट्स Colab, एंड हम एक्चुअली Colab पे ही कोड करेंगे एंड मैं जो भी कोड दिखाऊंगा वो Colab पे ही होगा, एंड आपको Colab के लिंक्स भी मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन। सो ये था पूरा इंस्टॉलेशन। हम स्टार्ट किए पाइथन से एंड देन उसके बाद में गए एनाकोंडा पे। एनाकोंडा हम इसलिए यूज़ करें क्योंकि हमें पाइथन के पैकेजेस मैनेज करने में हेल्प करता है एंड एनवायरनमेंट के लिए भी हेल्प करता है। देन हमने एनाकोंडा को कैसे इंस्टॉल करते हैं वो सीखा। एनाकोंडा उन लोगों के लिए जिन्हें ये सब लोकली करना है। हम करेंगे क्लाउड पे बेसिकली गूगल कोलैब पे। कोलैब हम सीधा ब्राउज़र से एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ पे हमें जुपिटर नोटबुक का एनवायरनमेंट मिलता है, काइंड ऑफ जुपिटर नोटबुक जैसा एनवायरनमेंट मिलता है। सो बेसिकली वहाँ पे कैसा होता है कि वहाँ पे वी हैव डिफरेंट सेल्स एंड वी कैन रन ईच सेल सेपरेटली, एंड वो हमें हमारा कोड इजीली टेस्ट करने में हेल्प करता है। होप यू हैव एंजॉयड द कोर्स। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।